हवा में खुशी की लहर थी। भरती की शादी का दिन था। उसका गांव संगीत और हंसी से गूंज रहा था। लाल और सोने के कपड़ों में भरती बहुत सुंदर लग रही थी। वह निशांत को देखकर मुस्कुराई, जो उसका दूल्हा था। निशांत दिखने में सुंदर और स्वभाव से बहुत नेक था। उसने प्यार से भरती का हाथ थामा। दोनों ने एक दूसरे से जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया। भरती हमेशा से अपने गांव के बाहर एक अलग दुनिया की ख्वाहिश रखती थी। वह बड़े बड़े शहरों और नए नए रोमांच के सपने देखती थी। निशांत की नौकरी ने उसे ये सब कुछ और भी बहुत कुछ दिया। उसने भरती को उनके नए घर से सरप्राइज किया था। यह पहाड़ों में बना एक पुराना महल था। यह उसके छोटे से गांव से बिल्कुल अलग दुनिया थी। भरती बहुत खुश थी। वह अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थी। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। यह ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महल उनके सामने था। यह एक बहुत बड़ी और शानदार इमारत थी, लेकिन साथ ही यह देखने में थोड़ा डरावना भी था। नक्काशी पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। खिड़कियां खाली आंखों से उन्हें देख रही थीं। धूल भरे हॉल में सन्नाटा गूंज रहा था। यह उस जगह का सन्नाटा था जिसे बहुत समय से भूला दिया गया था। भरती ने अपनी बेचैनी को दूर करने की कोशिश की। उसने महल की खूबसूरती पर ध्यान केंद्रित किया। दीवारों पर बहुत सुंदर कलाकारी की गई थी। जमीन पर पुरानी चमक बरकरार थी। उसने कल्पना की कि कैसे यह महल हंसी और जिंदगी से भर जाएगा। वह इसे अपना बना लेगी। निशांत पर महल के उदास माहौल का कोई असर नहीं हुआ। वह अपना सामान खोलने में व्यस्त था। वह अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित था। उसने अपने आसपास बहती हुई परछाइयों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अचानक ठंडक बढ़ने का एहसास नहीं किया। पहले कुछ दिन सामान खोलने में ही निकल गए। भरती ने खुद को महल को घर बनाने में व्यस्त कर लिया। लेकिन जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। खाली हॉल में चलते समय उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसके पीछे पीछे फुसफुसा रहा हो। उसकी आंखों के सामने परछाइयां नाचने लगती थीं। एक रात वह अचानक से उठी। उसे लगा जैसे कोई उसके गाल पर हाथ फेर रहा है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पलट कर देखा। निशांत उसके बगल में गहरी नींद सो रहा था। उसका चेहरा शांत था। भरती डर के मारे अपने गले को पकड़े हुए जागती रही। वह इस एहसास को दूर नहीं कर पा रही थी कि वे अकेले नहीं हैं। निशांत ने उसके डर को अनसुना कर दिया। उसने कहा कि यह सब उसकी कल्पना है। उसने कहा कि पुराने घरों में अक्सर आवाजें आती रहती हैं, लेकिन भरती को पता था कि कुछ गड़बड़ है। उसे महल में किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। यह वह मौजूदगी थी जो दिन ब दिन और ताकतवर होती जा रही थी। वह है था। भरती का व्यवहार दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। वह खुद से बातें करने लगी थी। वह बिना वजह हंसती रहती थी। उसकी आंखें जो कभी खुशियों से भरी रहती थीं, अब सूनी और डरी हुई लगती थीं। निशांत परेशान हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। वह भरती से प्यार करता था, लेकिन अब उसे उससे डर भी लगने लगा था। मजबूर होकर उसने स्थानीय लोगों से महल के इतिहास के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। आखिरकार एक बूढ़ी औरत ने उसे सच्चाई बताई। महल में निधि नाम की एक जवान दुल्हन की आत्मा का वास था। उसकी मौत वहीं रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। कहा जाता था कि उसका दिल टूटा हुआ था। वह अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही थी। निशांत डर गया। उसे आखिरकार भरती के अजीब व्यवहार का कारण समझ आ गया। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसे अपनी पत्नी को निधि के चंगुल से बचाना था। उसे उस दुखी आत्मा को शांत करने का कोई रास्ता खोज निकालना था। 5वां भाग, एक पति की गुहार। निशांत ने इसका उपाय खोजने के लिए हर जगह ढूंढा। उसने कई पंडितों और ओझाओं से सलाह ली। सभी ने एक ही बात कही, निधि की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। उसे शांत करना आसान नहीं होगा। उसे किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की जरूरत थी जिसके पास
असाधारण आध्यात्मिक शक्ति हो। उसे किसी तांत्रिक को खोजने की जरूरत थी। उसकी खोज उसे एक दूर दराज के गांव तक ले गई। वहां बीबीगी की उसे एक प्रसिद्ध तांत्रिक मिला। तांत्रिक ने धैर्य से निशांत की बात सुनी। वह उसकी मदद करने को राजी हो गया। वह निशांत की आवाज में छिपी निराशा को महसूस कर सकता था। वह जानता था कि निधि की आत्मा खतरनाक थी। उसे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। निशांत तांत्रिक को लेकर महल लौट आया। तांत्रिक कम बोलने वाला इंसान था। उसकी आंखों में एक शांत शक्ति थी। वह निधि की मौजूदगी को महसूस कर सकता था। यह उपस्थिति शक्तिशाली, क्रोधित और दुख से भरी हुई थी। वह जानता था कि यह एक मुश्किल लड़ाई होने वाली है। तांत्रिक ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत भूत भगाने की तैयारी शुरू कर दी। वह मंत्रों का जाप करने लगा। उसने पवित्र पाउडर से जमीन पर जटिल डिजाइन बनाए। हवा में ऊर्जा का संचार हो गया। महल अलग तरह का लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह चार्ज हो गई हो। भरती खाली निगाहों से तांत्रिक की हरकतों को देख रही थी। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। यह ऐसी मुस्कान थी जिससे निशांत की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह इस उम्मीद से चिपका हुआ था कि तांत्रिक भरती को बचा सकता है। वह जानता था कि समय कम बचा है। तांत्रिक ने और जोर से जाप करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज से घर की नींव हिल रही हो। चीजें हिलने लगीं, परछाइयां और तेजी से नाचने लगीं। निधि की आत्मा विरोध कर रही थी। वह भरती पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। महल युद्ध का मैदान बन गया था। तांत्रिक का जाप हवा में गूंज रहा था। निधि की आत्मा ने चीख और विलाप के साथ जवाब दिया। तापमान गिर गया। हॉल में तेज हवा चलने लगी। धूल घूम रही थी और मंद रोशनी में डरावनी आकृतियां बना रही थीं। भरती बेतहाशा छटपटा रही थी। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से जल रही थीं। वह चिल्ला रही थी। उसकी आवाज भयानक और कर्कश थी। यह निधि की आवाज थी। वह गुस्से में थी। उसका दिल टूटा हुआ था। वह जाना नहीं चाहती थी। निशांत देखता रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह खुद को लाचार महसूस कर रहा था। वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि तांत्रिक काफी ताकतवर होगा। वह प्रार्थना कर रहा था कि भरती इस परीक्षा से बच जाए। उसके प्यार की, उसकी जिंदगी की किस्मत अधूरी थी। घंटों तक यह युद्ध चलता रहा। फिर जैसे अचानक शुरू हुआ था वैसे ही अचानक रुक गया। हवा शांत हो गई। केवल भरती की अनियमित सांसें चलने की आवाज आ रही थी। वह आंखें बंद किए हुए जमीन पर गिर पड़ी। भूत उतर गया था। तांत्रिक थका हुआ लेकिन विजयी आखिरी मंत्र का जाप किया। उसने भरती के माथे पर हाथ रखा। उसके चेहरे पर शांति छा गई। निधि की आत्मा चली गई थी। उसे आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। भूतिया हवेली की बात पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने भूतिया दुल्हन और शक्तिशाली तांत्रिक के बारे में चर्चा की। निशांत और भरती ने महल में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। उन्होंने निधि की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की। महल अब डरने की जगह नहीं थी। यह प्यार और शांति का स्थान था। उस दुखी दुल्हन की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी।